जीरो होगा। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और उस फॉर्मूले का एक एस्पेक्ट रह गया था। क्या है वो एस्पेक्ट इस फॉर्मूले का, वो अभी जानेंगे और शुरू करेंगे। मजा आएगा आपको बहुत। क्या है वो एस्पेक्ट, जान लीजिए तुरंत। हमने कल ये तो जान लिया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc होगा। ठीक है। आपको याद है कि हमने कल एक फॉर्मूला आपको बताया था, और क्या था वो फॉर्मूला मैम? इसको देखिएगा एक बार। ठीक है। क्या था वो फॉर्मूला? हमने पढ़ा था कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कल। ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि हमने कल कहा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये पूरा जीरो बन रहा था, और पूरा जीरो बन रहा था। मैं लिख भी देता हूँ जो कल हमने पढ़ा था ताकि आप कनेक्ट कर पाए। कल हमने ये कहा था कि भाई अगर इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तब हम ये जरूर कह सकते हैं कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc होगा, माइनस 3abc बराबर जीरो। ये बात हमने पढ़ी थी कल। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नीतीश लिख रहे हैं यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू भाई। ठीक है। अब अगला पॉइंट समझना। अगला पॉइंट ये है, सेकंड इसका एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई ये कह दे इफ a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc, अगर कोई ये कह दे कि इफ a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc, ठीक है, तब इसका मतलब क्या होगा? आप बेसिकली ये कह रहे हो कि ये चीज जीरो के बराबर है। अब ये जीरो के बराबर कब हो सकती है? जैसे अगर कोई दो फैक्टर हैं किसी भी चीज के, किसी भी चीज के दो फैक्टर हैं, लाइक x प्लस 3 x प्लस 5 बराबर जीरो है, तब आप ये कह सकते हो कि भाई या तो x प्लस 3 जीरो के बराबर है यानी x माइनस 3, या फिर x प्लस 5 जीरो के बराबर है, x बराबर माइनस 5। ये कह सकते हैं कि नहीं? यानी ये चीज 3abc के बराबर तब आ सकती है जब ये पर्टिकुलर चीज जीरो हो। ये जीरो तब हो सकती है जब या तो ये कमबख्त जीरो हो, या तो ये कमबख्त जीरो हो, कंसेप्ट समझिए, या फिर ये जीरो हो। दोनों में से किसी भी स्थिति में ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर पहली वाली कंडीशन हुई, इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तो ए कि भाई या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, या बी ये चीज जीरो होगी। आपने पिछली से पिछली क्लास में ये पढ़ा था। प्रियांशु लिख रहे हैं कि सर क्या होगा कोर्ट केस का, उम्मीद है। देखिए, अगर आप एक हियरिंग से अपनी उम्मीदें तोड़ने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा दोस्त? बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है एक छोटी सी चीज को जीतने के लिए। बड़ी लड़ाई है, संयम रखना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि एक दिन एक हियरिंग होगी, जज साहब आएंगे, हाँ कहाँ है एसएससी, तुम्हारी ऐसी तैसी, कुछ नहीं सुनेंगे तुम्हारी, हटाओ सब, ठीक करो। ऐसा नहीं हो। आप सोचिए सामने से गोलियां चल जाती हैं और पता होता है इसने चलाई हैं, फिर भी उसको फांसी पे लटकाने तक कई कई साल लग जाती है। ये बात मालूम है कि नहीं? निर्भया हत्याकांड में पूरे देश को मालूम चल गया था कि आरोपी कौन है, और उस आरोपी को सजा होने में कितने साल लग गए ये आप सबको पता है। सोचो। तो कोर्ट में हर चीज प्रूव करनी पड़ती है और सामने वाली पार्टी को भी सुनना पड़ता है। एसएससी जो कि लगातार गलतियां कर रहा है, वो इतनी बड़ी बदमाश है कि वो टाइम बाई करती है। वो कोशिश करते हैं कि हम टाइम खरीद लें।
वो चाहते तो आज तक रिप्लाई फाइल कर देते, बट उन्होंने आज और वक्त मांग लिया। अब कोर्ट क्या करेगा कि नहीं नहीं तुम रिप्लाई नहीं दे रहे तो हम बिना तुम्हारा सुने ये फैसला बच्चों के हक में दे देते हैं। किसको पड़ी है बच्चों की? किसके बच्चे हैं? किसी के पर्सनल बच्चे हैं क्या जो किसी को किसी का दुख दिख जाएगा? बताओ। चलो, आपने देखा कि अगर दूसरी वाली चीज हमने पिछली से पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर ये चीज जीरो के बराबर है तो ये तभी हो सकती है जीरो के बराबर जब a बराबर b बराबर c हो। तो ये दो चीजें आपने सीखनी है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है तब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब सीधे आप कह सकते हैं 3abc के बराबर। लेकिन अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब 3abc के बराबर है तो फिर आप कहेंगे कि जी a प्लस बी प्लस सी या तो जीरो के बराबर होगा या फिर a बराबर b बराबर c होगा। बात खत्म। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ। मैं सवाल पूछना शुरू करता हूँ, फिर एक दो और फॉर्मूला सीखेंगे और आज काफी लंबा पढ़ेंगे तो वक्त जाया नहीं करते। पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन के ऊपर ये है, उत्तर बताएंगे क्या होगा। उत्तर फटाफट से बताएंगे क्या होगा। आदि भी हमारे साथ है। अभी डीपीपी वगैरह थोड़ा आप भी सीख लीजिए, तो इतनी बड़ी बात है नहीं, कुछ क्वेश्चन नंबर दे दिए उनको सेलेक्ट कर बताओ। हाँ तो सीख ही सकते हैं। जी जी प्रियांशु भाई, देखो भाई आज ये बोर्ड नहीं काम कर रहा है। देखा नहीं था आपने? मैं हमेशा कहता हूँ इसीलिए कि चेक कर लिया करो। हमेशा ये बात बोलता हूँ क्लास से पहले। मुझे नहीं लगता आप करेगा। ढोलकिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है ढोलकिया का। ठीक है भाई, ध्यान से देखना जरा। आपसे पूछा क्या है, जैसे कई लोगों को पता है क्या लगता है इस सवाल में कि एक 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 रख देते हैं इस सवाल में, एक एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और एक प्लस एक वो तीन उत्तर बता देते हैं। मैक्सिमम लोगों का डी आ भी रहा है क्लास के अंदर, जबकि डी इसका उत्तर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सवाल में आप एक एक नहीं, आप दो दो रख दीजिए वो भी सेटिस्फाई करेगा, आप तीन तीन रख दीजिए वो भी सेटिस्फाई करेगा, यानी सब कुछ सेटिस्फाई करेगा। फिर क्या है भाई, अगर आप देखें एलसीएम लेने के बाद तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जी एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz आ रहा है। आ रहा है नहीं? अच्छा, जो हमसे पूछा है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि जी इसका भी एलसीएम ले लेता हूं। तो इसका एलसीएम लेने के बाद क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड और ऊपर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं ये जानता हूं कि यहां से मैं दो बातें निकाल सकता हूं। मैं कह सकता हूं या तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, या मैं कह सकता हूं ये तीनों बराबर हैं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। अब एक्स बराबर वाई बराबर जेड से इस सवाल का उत्तर नहीं निकल सकता। कैसे निकलेगा? एक्स बराबर वाई बराबर जेड, एक दो पांच सात कुछ भी हो सकता है। एक बार बच्चों के कमेंट्स देख के आप रिप्लाई करिए, मैं पढ़ाने पे फोकस करता हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा लेकिन पहली वाली कंडीशन से, आपने कहा पहली वाली कंडीशन से उत्तर निकल आएगा और वो क्या होगा, जीरो, यानी यूनिक आंसर होगा। दूसरी कंडीशन से जो उत्तर आएंगे वो इनफाइनाइट मैनी आएंगे, इनफाइनाइट मैनी आंसर आएंगे इस सवाल के दूसरी कंडीशन से, यानी बी सी डी सारे आंसर हो सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए पहला। अगला सवाल, इस सवाल का उत्तर बताएंगे फटाफट से, आपका समय शुरू हो चुका है। क्या उत्तर आएगा? थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, वक्त कम है, 30-30 सेकंड में। मैं सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराते हुए चल रहा हूं, चिंता ना करें। बातें कम, उत्तर बताएं। आपने देखा जी कि ये कंडीशन ये कह रही है अगर आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई
ऊपर आएगा x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर 3z। यानी आप कह सकते हैं कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब 3xyz है। ये कह सकते हैं। अगर ये 3xyz है तो यहाँ से दो बातें होंगी, या तो x बराबर y बराबर z होगा, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा। आप अगर देखें तो सवाल में खुद ही कंडीशन दे रखी है कि एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नंबर। अगर एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट नंबर हैं तो फिर ये बराबर कैसे हो सकते हैं? ये कंडीशन वैलिड नहीं है। अगर एक्स वाई जेड खुद ही बोल दिया डिस्टिंक्ट नंबर है, अलग अलग हैं, तो वो बराबर नहीं हो सकते। यानी अब हमारे पास एक ही कंडीशन बची है ये। यहाँ से अगर मैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालूं तो वो माइनस जेड आ जाएगी, तो माइनस जेड अपॉन जेड। ये माइनस एक्स आ जाएगी, माइनस एक्स अपॉन एक्स, और ये माइनस वाई अपॉन वाई। यानी एक 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 माइनस 3 उत्तर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एसएससी फेज आईएक्स 2022 में है। अब आपको दो कंडीशन पता चल गई हैं। मैं फिर से कहूंगा कि हम पहले जिस कंडीशन को प्रायोरिटी देते हैं वो कंडीशन होती है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। दूसरी कंडीशन होती है ए बराबर बी बराबर सी। अब जैसे ये भी सवाल यही है, देखो कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर है 3abc की। 3abc कैसे? 3 कॉमन आ जाएगा, 6x+3 में से 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि पहली कंडीशन क्या होती है, तो आपने कहा कि जी a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, यानी x प्लस 4 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 5 बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 1 5x, और 5 और 1 6 और 4 10 बराबर 0। मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू है माइनस, तो -2 उत्तर आ गया। अगर किसी सवाल में आपको ऐसा दिख जाए, किसी सवाल में आपको ऐसा दिख जाए कि x नॉट इक्वल टू -2, मान लेते हैं यही होता, तो फिर आपकी ये मेहनत खराब हो जाती है नहीं? आपकी ये मेहनत खराब हो जाती, फिर आप क्या करते? फिर आप a बराबर b बराबर c वाली कंडीशन लगाते। तो कभी जब आपको ऐसी कंडीशन दिखे तो आप सीधे समझ जाना कि अब पहली कंडीशन लगानी नहीं है, सीधे दूसरी लगाना, a बराबर b बराबर c वाली। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई, ये सवाल हो गया, कॉपी कर लिया, तो आगे बढ़ें, फटाफट से इजाजत दो। आगे बढ़ें, फटाफट से इजाजत दो। बोलो भाई। जी, अगला सवाल देखिए। अब देखिए ये भी यही सवाल है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc, बट यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताई कि कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन का मतलब ही है कि मैं समझ गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं करना, इसमें सीधे क्या करना, इन तीनों को बराबर रखना है। 2a माइनस 1, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं होगा, बराबर 4a प्लस 5। अब अगर इधर जाके a घटाएं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, आगे बढ़े। किसी को डाउट है तो बताओ, वरना आगे बढ़े। इजाजत दो तो आगे बढ़े। जी, अब एक इस टाइप के सवाल समझाना चाहता हूं। ऐसे सवाल आपने बहुत देखे भी होंगे, तो एक शॉर्टकट पढ़ाने जा रहा हूं। इजाजत दें फटाफट से। जी, यूट्यूब पे बैच आने वाला था, अभी मेंस की क्लासेस के चलते थोड़ा सा कंटेंट में लैग कर रहे हैं, मुझे ही काम करना पड़ रहा है। तो एक बार 2-3 अच्छे कंटेंट के बंदे फाइनल हो जाएं तो उसके बाद फिर मेंस का बैच, ये यूट्यूब का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताई है अब आपको, यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताई है। एक ये टाइप के सवाल आपने देखे होंगे, ये बड़े परेशान करने वाले सवाल होते हैं। अब इनकी बड़ी अच्छी ट्रिक है। जब कभी ऐसा सवाल आए तो जहां तक एक्स की वैल्यू पूछ रहा है उसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। ये एक तरीके से वही है कि मैं इसको इधर लेके चला जाऊं। इसका तरीका क्या होता है बेसिकली आप देखोगे तो इसका तरीका होता है कि जी आप इसको लिख लेते हैं x-2, ठीक है, +2^1/3 -2^2/3 बराबर 0 लिख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं a + b + c 0 है, तो अब आप कहते हैं कि जी x-2 प्लस इसकी क्यूब 2 -2 का स्क्वायर बराबर 3abc। 3abc का मतलब यही हो गया पूरा। तो मैं क्या बता रहा हूं, तो जब आप इसकी क्यूब खोलते हैं, तो जब भी क्यूब खोलेंगे तो ये सेम चीजें बचेंगी सारी, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए आप इसी को a मान लो, इसी को b और इसी को c, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc। कोई पंगा ही नहीं है। जब कभी ऐसा सवाल आए जहां पे x तक वैल्यू आपसे पूछी हो, x की क्यूब हो, x स्क्वायर हो, x हो, तो उसका उत्तर क्या होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc। अब a हमारा क्या है 2, तो 2 की क्यूब कितनी होगी 8, b की क्यूब -2, c की क्यूब 2 का स्क्वायर 4 -3, abc कितना होगा 2 दूनी, ये 2 बन जाएगा मिलके, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 वो भी माइनस का होगा, प्लस कर दिया क्योंकि एक माइनस का है। तो आपने देखा ये कितना आ गया 8। डीपीपी इसलिए नहीं मिली क्योंकि अभी ये टाइप रह गया था, तो डीपीपी कंप्लीट देंगे ना एक टाइप की। 4 तिया 12 और 4 16, और 16 में से 6 जोड़ दिए, कितना आ गया जी 22। यही उत्तर। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सवाल पेपर में आप सबसे जल्दी कर पाए तो इसका यही शॉर्टकट है। ऐसा एक सवाल आप करना चाहेंगे इसी कंसेप्ट से और देखना चाहेंगे। आप समझ गए कि क्यों बता रहा हूं मैं ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc। याद रख पाएंगे पेपर में सवाल आएगा तो। बोलो भाई। दीपक सिंह भी हमारे साथ हैं। दीपक अगला सवाल आप करके बता दीजिए मुझे। ACIO 2023 में ये सवाल आया है। x बराबर 7 प्लस 7 की घात 2/3 प्लस 7 की घात 1/3 देन x की क्यूब -21 एक्स स्क्वायर प्लस 126x। अभी आ जाएगा आपको। विश्वा जी, मेंस का बैच है, थोड़ा दिमाग खोल के बैठिए। जो भी बच्चा इस बैच में प्री की तैयारी कर रहा है उसे कुछ नहीं पूछना है, अधिकार ही नहीं है उसको कुछ पूछने का। वो जाके दोबारा देखे, प्री के बैच से पढ़े, ए बी और सी, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्त, ए की क्यूब यानी 7 की क्यूब प्लस बी की क्यूब 7 का स्क्वायर, सी की क्यूब 7 -3 ABC यानी 7, और 7 की घात 2/3 और 7 की घात 1/3 खुद 7 हो जाएगा बराबर 7 की क्यूब 343, सत्तू सत्तू 49 प्लस 7 माइनस सत्तू सत्तू 49 दिया 147। आपने देखा जी ये कितना आ गया, ये जोड़ेंगे दोनों तो आ जाएगा 350, और ये घटा देंगे तो कितना आएगा -98। तो कितना बचेगा 252। ये उत्तर है। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट। कभी ऐसा सवाल आएगा जीवन में तो कर लेंगे। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिससे नहीं हो पाएगा। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो बताए। आगे बढ़े। अब आपको एक फॉर्मूला और सीखना है, a + b + c की होल क्यूब।
क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब होती है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब प्लस 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस। इस फॉर्मूले के 3 और रूप हैं, वो तीनों रूप जान लीजिए, फिर उस पे 3-4 सवाल करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तैयार हैं भाई आप? आगे बढ़े जी। आपने देखा जी, ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब किसके बराबर होती है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब और 3a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। अच्छा, इसी फॉर्मूले का एक और रूप क्या है, ध्यान से देखेंगे तो इसी फॉर्मूले का एक और रूप क्या है कि अगर मैं इस 3 की गुणा कर दूं तो आप पाएंगे a स्क्वायर बी आएगा, बी स्क्वायर ए आएगा, ऐसे बी सी स्क्वायर आएगा और बी स्क्वायर सी आएगा, ऐसे सी स्क्वायर ए आएगा, सी ए स्क्वायर आएगा, प्लस 2abc है। आप चाहो तो इस 3 की गुणा करके 6abc भी लिख सकते हो, लेकिन ये क्या है, 2abc है प्लस का। ठीक है, कितना है जी, 2abc। क्लियर है बात? आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसी चीज को अब हम कैसे कह सकते हैं, देखो मैंने क्या किया, 3 और a स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो ये b प्लस सी बचेगा। मैंने 3b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये c प्लस ए बचेगा। मैंने 3c स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बचेगा, और 3 की गुणा कर ली 2abc से तो कितना होगा, 6abc। इस फॉर्मूले पे CHSL में बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, आपको DPP में मिलेगा, तब तक एक दो सवाल मैं कराता हूँ। तैयार हैं आप? ये फॉर्मूला याद रहेगा, मुझे याद है, देखो कैसे, आंख बंद करके सुनाता हूँ। a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस। ये तो नॉर्मल है, याद हो जाता है, लेकिन मैं लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब में 3 के साथ a स्क्वायर आएगा तो ब्रैकेट में b प्लस सी, 3 के साथ b स्क्वायर आएगा तो ब्रैकेट में c प्लस है, 3 के साथ c स्क्वायर आएगा तो ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 6abc। क्या होगा, प्लस 6abc। क्लियर है? 4 पावर पे तो नहीं पूछना चाहिए, अभी तक नहीं पूछा है। आप एक सवाल करिए, ये फिर देखते हैं। आप ये सवाल करिए, फिर देखते हैं। अब जैसे ये सवाल अगर पेपर में पूछ लिया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे को करना। देखो भाई, क्या करना है इस सवाल में, जैसे अब हमें ना हिंट मिल जाती है कि यार इसकी क्यूब है, इसकी क्यूब है, इसकी क्यूब है, और लास्ट में हमें दिख रहा है कि यार 6abc भी है। लास्ट में हमें दिख रहा है 6abc भी है और 3 कॉमन भी है। तो अब मैं समझ गया, मैंने अंदर वाले पे ज्यादा हिसाब किताब नहीं रखा, मैं सीधे समझ गया कि यार जो a है और a के ऊपर वाली चीज है वो है जी 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 की होल क्यूब बन रही है ऊपर। वही बच्चा कर पाएगा जिसमें थोड़ा दिमाग हो। नीचे वाला a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से मैं समझ गया कि नीचे वाला 0.2 0.3 और 0.4 का होल स्क्वायर बन रहा है। आपने देखा ये होल स्क्वायर इस क्यूब से कटेगा तो जो a की वैल्यू है वो 4 3 7 और 2 9 0.9 आ जाएगी। हमसे सवाल में 70a पूछ रहा है, 7 नीम 63, डी इज द करेक्ट। सर डाउट कहाँ पूछें बताइए, ऋषि किस टॉपिक के डाउट की बात कर रहे हैं? अभी तो अलजेब्रा खत्म भी नहीं हुआ है, आपको डाउट कहाँ पे आ रहा है? अगर क्लास में मैं जो सवाल करा रहा हूँ उसी सवाल में आ रहा है तो आप लाइव पूछ सकते हैं। याद रख लीजिए कि जब भी कभी a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब में से अगर आप a की क्यूब b की क्यूब और c की क्यूब घटाने की कोशिश करेंगे का मतलब है बचेगा 3a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए। दैट्स इट। ये बात जितना जल्दी याद कर लेंगे उतना फायदा है। अगला सवाल आपकी छाती के ऊपर ये रहा।
बता सकता है कोई बच्चा? 0.024 ही होगा वहां पक्का। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है? 4 तिया 12 दूनी 24। नहीं, गलत लिखा हुआ है, 24 छिक्के होगा ना। 4 तिया 12 दूनी 24.0424 गुणा 6 भी कौन करेगा भाई? गलत लिखा है। 0.144 होगा। कोई बात नहीं, मैं सेट कर देता हूँ, आप चिंता क्यों करते हैं जब तक मैं बैठा हूँ। मेरा काम क्या है, यही है काम मेरा। 0.14। आप सही है, आप सही है दोस्त। ठीक है, चलो आप ये सवाल देखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं, ये सवाल देखिए। देखिए, अच्छा अभी जैसे मैंने आपको एक चीज बताई, अगर इन सबका जोड़ कितना है, 183 204 और 357, तो मैं देख पा रहा हूँ कि जी 3 और 2 5 और 1 6, 7 और 3 10 और 4 14, यानी कि ये जो नीचे दिया हुआ है वो ए की क्यूब है, प्लस बी की क्यूब है, और प्लस सी की क्यूब है, और माइनस ए प्लस बी प्लस सी की क्यूब है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये माइनस का आएगा 3 a+b b+c और c+a। ये कह सकता हूँ या नहीं, बताओ मुझे। कह सकता हूँ? आपने कहा जी बिल्कुल कह सकते हैं। यानी मैं ये लिख सकता हूँ जो नीचे दिया हुआ है, उस नीचे की जगह मैं लिख सकता हूँ जी माइनस का 3 a+b। a+b कितना होगा बता सकते हैं आप? तो आपने कहा जी 4 और 3 7, 18 और 20 38। ये b+c कितना होगा? तो आपने कहा 561, 0.561। और c+a कितना होगा? तो आपने कहा c+a होगा 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5। ये कह सकते हैं। ऊपर क्या क्या दिया है हमें? 1.29 दिया है, हमें दिया है जी 1.29 के साथ, अरे 0.1122 गुणा 10 पॉइंट, ये दिया है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं? आपने कहा जी। अब देखो जरा मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा। आपने कहा कि यार अगर 0.129 होता, 0.129, तो 3 बार कट जाता, लेकिन मैंने इसको 0.129 ही किया और ब्रैकेट में 10 कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि जी ये 10 आ जाएगा यहाँ तो, और यहाँ 3 आ जाएगा। कह सकते हैं 3 बार कट जाएगा, 129 थी 387, लेकिन पॉइंट था तो 10 आ गया ऊपर। ठीक है, हमने देखा कि 561 को डबल करेंगे तो ये 1.22 आता। 561 दूनी कितना होगा? 1122। लेकिन ये 0.1 है तो नीचे 10 आ जाएगा इस बार। अगर आप 10 से इसको गुणा कर लो तो ये 10 और ये 10 मिलके इसको 2 बार काट देंगे। मानते हो कि नहीं? आपने कहा। मैंने कहा कि अगर ये 0.54 होता तो 1.08 होता तो 2 बार कट जाता, लेकिन 10.8 है, आपने कहा 20 बार कट। तो मैंने देखा ऊपर 20 दूनी 40 बचेगा और नीचे -9 बचेगा। उत्तर आ जाएगा -4 से 4/9। कोई शिकायत है तो बताओ। कर पाएंगे ऐसी कैलकुलेशन? कभी भी आएगी तो, कभी भी ऐसी कैलकुलेशन आएगी तो कर पाएंगे। सर ये क्लास क्या एसएसएस के लिए ही है? एसएसएस मतलब नहीं समझा मैं। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि ये बैच मेंस का बैच है, जिसके अंदर 2 महीने में कंप्लीट सिलेबस को खत्म करना है, जिसको खत्म करने में 6 से 7 महीने लगते हैं।
थोड़ा मुश्किल होता है स्वीटी कैलकुलेशन, लेकिन आपने देखा कि मैंने कितने सहूलियत से कर दी। वैसे भी आप ये कह सकती थी ना कि नीचे 9 आ रहा है और नीचे 9 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। नीचे 9 बचेगा और वो एक ही ऑप्शन में है। मैं भी पहली बार कर रहा था, आपको सीखनी पड़ेगी कैलकुलेशन। ये सवाल देखिए। आदित्य शर्मा हमारे स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए भाई, अब मैंने अभी आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब में से a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब घटाते हैं तो आता है 3 a प्लस बी, यानी 11 और 15 26, 15 और 17 32, और 17 और 11 28। ये बात तय है? आपने कहा जी बिल्कुल तय। तो पहला ऑप्शन है 39, यानी 13 तिया 39 और 16 बिल्कुल कटेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। 34 नहीं कटेगा, 31 भी नहीं आ रहा है, 43 भी नहीं आ रहा है। ए इज द करेक्ट। आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था। जी, ये सवाल देख लीजिए। सीडीएस 2022 में आया है। x बराबर बी प्लस सी, वाई बराबर सी प्लस सी, जेड बराबर ए प्लस बी, देन व्हाट इज x प्लस वाई प्लस जेड की होल की क्यूब माइनस 24 एक्स वाई जेड इक्वल टू। जी, यूनिट डिजिट से भी आप चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड की बात कर रहे हैं तो वो बेसिकली आ रहा है 2 और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ रहा है। आ रहा है। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 8 तो कॉमन आ गया और ब्रैकेट में a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3। ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड। बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ, एक्स और वाई, और माइनस 24 एक्स वाई जेड। यही तो मैंने पढ़ा है अभी। आपने कहा कि जी ये 24 एक्स वाई जेड इससे कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 8 ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। 2 रुपए का सवाल था ये सवाल सिर्फ 2 रुपए का था, उससे ज्यादा इस सवाल की औकात नहीं थी। आप समझ गए मैंने कैसे किया? मैंने कुछ नहीं, ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा, भैंस की टांग वगैरह कर दिया हमने इसको। क्या किया हमने? भैंस की टांग वगैरह कर दिया, क्योंकि हमें उत्तर तो एबीसी में चाहिए था। मेगा पूछ रही क्लास कब स्टार्ट हुआ? 6:03 पे स्टार्ट हो गया था मेगा क्लास। 35 मिनट बाद आई हो तुम। क्या करने आई हो मुझे नहीं पता। ऐसे आओगी मेगा तो कैसे काम चलेगा बताओ? कभी कभी आ रही हो दर्शन देने। मेगा मेगा की बच्ची। चलिए, ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये CHSL 2018 में आया था। आप में से कितने सारे लोगों को इस सवाल का सही उत्तर पता है, एक बार बताइए, करके बताइए। सर, आप मूछें रखा करो, विकास रंजन पांडे कह रहे। विकास, मूछें तो अच्छी नहीं लगती हैं।
सर ये डिस्को वाली शर्ट अच्छी लग रही है। डिस्को वाली नहीं है, गोल्डन शर्ट है यार। गोल्डन शर्ट नहीं पहनते क्या लड़के? ये सिली भी नहीं है, जल्दी जल्दी में बना दी थी हमने, सिल भी नहीं पाई है। सी होगा उत्तर, आप सबको पता होगा, याद होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है और इस सवाल में भी यही फॉर्मूला लगेगा, और मैं इस सवाल को आपको होमवर्क में करने को दे रहा हूँ। आपको ये डीपीपी में भी मिल जाएगा और उसमें भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। ठीक है, चलो ये वाले सवाल को आपको करके बताना है, लास्ट सवाल है। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसकी इज्जत अलग से होगी। ये बता दीजिए बस। ऐसी शर्ट बनवा दूंगा आपके लिए भी। मेरा तो शर्ट बनाने का ऐसे समझ लीजिए कि 10-15 मिनट में शर्ट बना देता हूँ। कल मैंने टिश्यू पेपर से शर्ट बनाई, पता है। एक लड़का बाहर पहन के गया, हमारे यहाँ काम करता है, बाहर बारिश आ गई, इतनी दिक्कत हो गई, कह रहा अच्छा हुआ आपने पैंट नहीं बनाई थी। आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे यश भाई, देख लेंगे यश भाई, आपका भी कमेंट देख लेंगे। आप कितने बड़े वीआईपी हैं जो आपका कमेंट नहीं देखेंगे, देख लेंगे। सर ये काम उर्फी बहुत जल्दी करती है, अगर आपने उर्फी को कपड़े पहनाए होते। सर वीओडी कोर्स करने के बाद क्या बुक सॉल्व करने का नीड है? पता नहीं भाई कौन सी बुक और कौन से वीओडी की बात कर रहे हो, भगवान मालिक। ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब पूछ रहा है, तो अभी तो हमने पढ़ा है कि यार ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर सी प्लस सी बी स्क्वायर या सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए और प्लस 6 ABC। ये तो हमने बात की थी अभी आपसे, की थी या नहीं? आपने कहा जी की थी। ए प्लस बी प्लस सी 7 की क्यूब कितना होगी जी? 343 बराबर, ये हमसे पूछ रहा है, इसको के मान लिया प्लस 3, 3 के साथ ब्रैकेट में -246 है, प्लस 6 ABC के साथ 6 × -72। आपने देखा कि अगर मैं के का यूनिट डिजिट भी निकाल लेता हूं तो बात बन जाएगी, और उत्तर बहुत ज्यादा आएगा ये भी तय है। के का मैं सिर्फ यूनिट डिजिट निकाल रहा हूं, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 3, 6×3 = 18, ये 8 आ जाएगा, 6×2 = 12, ये 2 आ जाएगा, यानी यूनिट डिजिट 3 होगा। 3 2 ऑप्शन में, लेकिन उत्तर 600 से बहुत बड़ा है, तो एक ही ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। आपका डी कैसे आ रहा है विकास तिवारी? विकास आपसे ये उम्मीद नहीं थी, विकास आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। क्या कर रहे हो बिक्सा? अरे कर क्या रहे हो बे बिक्सा तुम? बिक्सा बना दूं तुम्हारा रिक्शा? अरे ओ बिक्सा। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। आप में से कितने सारे लोगों को पता है कि अगर x प्लस 1/x प्लस माइनस 2 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। कहने का मतलब है कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी, तभी ऐसा हो सकता है। अगर x प्लस 1/x माइनस 2 है तो x की वैल्यू -1 होगी। जानते ही होंगे कैसे, एक बता देता हूं। लाइक x प्लस 1/x अगर 2 है तो हम लिख सकते हैं x² प्लस 1 बराबर 2x। एलसीएम लेके इधर लेके आएंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर 0, और यहां से कह देंगे x 1 होगा। आपने देखा x प्लस 1/x अगर 2 था तो x कितना आ गया? 1। ऐसे ही x प्लस 1/x जब -2 होता है तो x कितना होगा? 1। अगला सवाल ले आएंगे इसी पे तुरंत, फटाफट फटाफट से सवाल बताएंगे। एक एक लाइन के टुच्चे सवाल हैं, ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं। आई एम डूइंग जस्ट योर रिवीजन। देखिए भाई, x प्लस 1/x अगर -2 है तो x -1 होगा या नहीं बताओ? कैलकुलेशन भी तो सीख लो,
पेपर में गलती कर देते हो। अब अगर x -1 है तो -1 की पावर ऑड होगी तो वो -1 आएगा, इवन होगी तो +1 आएगा, 3 होगा। तो -1 की घात 12 करेंगे -1 और ये +2, तो आपने देखा 3 3 दूनी 6 उत्तर आ जाए। कैलकुलेशन कर पा रहे थे जी? कर पा रहे थे। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 2 है और x एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो x की घात 17 प्लस 1/x की घात 19 का मान क्या होगा? देखिए, यहां से मैं कह सकता हूं x² 1 है, यानी x ±1। x की दो वैल्यू हो सकती है। कई सारे लोगों को इसमें बड़ा डाउट आता है, मैं आज एकदम आपका डाउट क्लियर करता हूँ। आपको एक चीज समझनी होगी, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बतानी पड़ रही है कि रूट के बाहर, जीवन में याद रखना कि अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेंस की दृष्टि से ज्यादा जरूरी है जानना। अगर मैं ये कहता हूं कि अंडर रूट 16 किसके बराबर होगा, अंडर रूट 16 किसके बराबर होगा? जवाब होगा जी +4। क्लियर, जवाब होगा +4। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो आप ये कह दें डायरेक्ट साइन थीटा होगा? नहीं कह सकते। अगर आपसे मैं ये कह दूं कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब तो आप कह सकते हो, लेकिन साइन थीटा पता नहीं है कि प्लस होता है माइनस। तो मुझे तो पता है कि हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ऑलवेज ये चीज पॉजिटिव हो, ऑलवेज ये चीज पॉजिटिव हो। इसके लिए जरूरी है कि मैं पहले प्लस माइनस लगा देता हूं, ताकि जैसे ये नेगेटिव होगी वो उसको पॉजिटिव कर देगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार अंडर रूट x² किसके बराबर होगा, वो भी तब जब आपको x के बारे में पता नहीं है, तो आपको बोलना पड़ेगा +-x। इसी चीज को आप कह सकते हैं मॉड x। बेसिक मॉड x का मतलब ये कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमें, मॉड x का मतलब ही है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि फिर 16 कब +-4 होता है, ये तो आपके दिमाग में होगा, तो वो मैं आपको बताता हूं आज ना। एक बात क्लियर, कई लोग ना ऐसे कहते हैं कि आज ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि x² बराबर 16 है, तो x बराबर +-√16। हम भी कह देते हैं जब गणित पढ़ाते हैं, लेकिन अब बच्चों को ये बात क्लियर करना ही जरूरी है। तो ये चीज एक तरीके से रॉन्ग रिटन है, ये रॉन्ग रिटन है। क्यों बताता हूं, आपको दोनों तरफ अंडर रूट लेना है। जब आप दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, √x² और √16। ये +-x होगा और ये खाली 4 होगा। अब वो प्लस माइनस को उधर पहुंचा दीजिए, ये एकदम मैथमेटिकली करेक्ट है। बात समझे कि नहीं, कि जो प्लस माइनस है वो यहां से उधर गया है। समझ गया नहीं? बात समझ आई नहीं आई? ये सब क्या है, अगर x बराबर √16 लिखा हुआ है, x बराबर √16 लिखा हुआ है, तो x का मान सीधे 4 होगा। प्लस माइनस जैसी स्थितियां कभी नहीं बनेंगी। तो आज आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कब प्लस माइनस आएगा और कब प्लस माइनस नहीं आएगा। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको दिक्कत होगी। जी अचल भाई, आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि कब प्लस माइनस आएगा और कब नहीं आएगा। √16 क्यों -4 नहीं होगा? क्योंकि रूट के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्योंकि 16 के फैक्टर -4 नहीं है, इसलिए नहीं होगा। क्योंकि दो इक्वल फैक्टर होने चाहिए और माइनस में फैक्टर नहीं होते। गणित जब बनाई गई तो माइनस में फैक्टर नहीं लिए गए। आपसे मैं पूछूं 16 के फैक्टर कितने होंगे, आप कह देंगे 1 2 4 8 16। आप -1 तो नहीं बताते, इसलिए -4 बाहर नहीं आएगा। क्योंकि 16 के दो फैक्टर होने चाहिए इक्वल, वो बाहर आएंगे। 16 का -4 फैक्टर नहीं है, इसलिए √16 -4 नहीं हो सकता। और बताओ, कुछ पूछना है तो चलिए मैं सवाल पे बात करते हैं। अब आपने देखा x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। लेकिन आपने ये दे रखा है कि x एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर नहीं है। एक तो नेचुरल नंबर है,
तो इसका मतलब इसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि जी x को मुझे -1 लेना पड़ेगा। -1 की पावर अगर मैं 17 करूंगा तो -1 उत्तर आ जाएगा जी -2। आ रहा था -2 सबका, डी आ रहा था जी सबका -2। कोई बात नहीं रहमान साहब, आप दोबारा देखिएगा क्लास के बाद, सब समझ आ जाएगा। रहमान साहब दोबारा देखिएगा, दोबारा देखिएगा, थोड़ी मेहनत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाएगा, सब आ जाएगा, आपको धीरे धीरे सब समझ आएगा, बहुत गहराई सीखेंगे आप। इस सवाल का उत्तर बताइए फटाफट, थोड़ा जल्दी करिए। ठीक है, आपको सवाल घर पे भी करने हैं, फलान ढिमके भी करने हैं, कैसे बात बनेगी, थोड़ा जल्दी करिए। कब मेंस की डेट आ जाए पता नहीं है, फिर अलग से लेवल चलेगा। देखो m+1/m+3 बराबर -5 है। आज वो चला गया, हिंट चला गया, जो तीनों सेट डाले थे हमने मॉक उसकी। पूछ के बताइए, स्टूडियो अपडेट में सुबह बोला गया था कि आज चला जाएगा शाम तक। तो अपडेट लीजिए, अपडेट लेना आपकी जिम्मेदारी है आदि साहब। काय बात के नताश हैं आप। देखिए अगर मैं इसको m+3 लिख लूं, अगर मैं इसको भी m+3 लिख लूं, 1/m+3 लिख लूं, तो ये -2 हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने 3 ऐड कर दिया। यहां से देख के आप ये कह सकते हैं कि m+3 -1 होगा, यानी m की वैल्यू -4 होगी। अगर m की वैल्यू -4 होगी और मैं -4 यहां रख दूं, तो -4 + 3 -1 की घात 12 1, और -4 1 की घात 13, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2। ये उत्तर। क्या ये मुश्किल था सवाल किसी एंगल से? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? आगे बढ़े। गैरिक सज्जन में समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। एक तो नाम आपका ऐसा गैरिक सज्जन, ये सवाल का उत्तर बताना जरा। देखिए दोस्त, अगर हम 5 माइनस कर दें, x-5 प्लस सेम बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा -2। आपने देखा कि जी ये x-5 यहां से -1 होगा। अगर कोई बच्चा इसमें प्री का है तो वो प्री वाले बैच में आए, मैं आपको बता दूं ये मेंस का बैच है। ठीक है, आपने देखा जी x आ गया यहां से 4, x अगर 4 आ गया तो पावर बड़ी लंबी चौड़ी आ रही है ये तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हमें करना पड़ेगा दोस्त। ये 5 है, यहाँ हमें 5 लिखना पड़ेगा। अब सही है, ठीक है। तो आपने देखा कि 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, 1 की घात 8, 1 तो ये आ गया। 4 चौक 16 चौका 64 तिया 192 होगा। या सही था क्या पहले सवाल? मुझे तो सही लग रहा है। आप गलत कह रहे हो यार, सही था सवाल। पता नहीं कैसे कह देते हो आप यार ये सब। 6 में से 4 जाएंगे तो 2 की घात 8 आ रहा है, तो 2 की घात 8 तो निकाला जा सकता है। 2 की घात 4 16 होता है, ये 256 आ जाएगा। 256
माइनस 192 माइनस 14, 192 और 14, 206, 50 उत्तर आ जाएगा। कैसे कह रहे हो आप गलत है सवाल? कौन कह रहा था माई का लाल गलत है? पता नहीं कौन कौन माई के लाल कहते हैं गलत सवाल। ला 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 ला। चलो, इस तरीके का सवाल देखना जरा कैसे अप्रोच करेंगे। अगर ऐसा सवाल दिखेगा तो कैसे अप्रोच करेंगे। थोड़े छोटे छोटे से सवाल हैं, बड़े आसान आसान से सवाल हैं, थोड़ा फास्ट बताएंगे तो अच्छा लगेगा। एक एक लाइन के सवाल है। देखो भाई, अगर मैं इसे सेम बनाना चाहूं तो मुझे b से भाग करना पड़ेगा। मैं कह सकता हूं जी b की क्यूब प्लस 1/b³ बराबर -2। यहां से पता चल गया कि जी b की क्यूब -1 है, और -1 की घात अगर हम 7 करेंगे, जैसे 3 की घात 7 करनी पड़ेगी तो वो -1 आएगा, और ये 8 करेंगे तो वो भी -1, उत्तर -2 आएगा। क्या ये मुश्किल था किसी भी एंगल? आ रहा है सबका उत्तर? अच्छा, अगला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है ये, आपको याद होना चाहिए कि x प्लस 1/x अगर प्लस 1 है तब x की क्यूब -1 होगा, और x प्लस 1/x अगर -1 है तो x की क्यूब +1 होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, करके भी दिखा देते हैं। जैसे x प्लस 1/x अगर 1 है, इसका मतलब ही हो गया कि x² प्लस 1 बराबर x है। x से गुणा करेंगे, x की क्यूब प्लस x बराबर x² है। आप चाहें तो इसे जोड़ दीजिए, और जोड़ेंगे तो पता चलेगा x की क्यूब प्लस 1 बराबर 0। यहां से आप ये भी सीख सकते हैं कि x की क्यूब प्लस x की घात 0 0 होगा, यानी जब भी x की घात 3 का अंतर होगा तो उसका सम 0 होगा। कहने का मतलब x की घात 17 और x की घात 14 अगर हमसे पूछेगा तो 0 आएगा। कैसे? क्योंकि आप x की घात 14 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में x की घात 3 प्लस 1 बच जाएगा, जो कि ऑलरेडी 0। दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला था कि अगर x प्लस 1/x -1 है, इसका मतलब है सीधे सीधे x² प्लस 1 और प्लस x बराबर 0। इसमें आपको कुछ नहीं करना, x से सीधे गुणा करनी है। x से गुणा करेंगे तो x की क्यूब प्लस x स्क्वायर, तो ये भी 0 के बराबर आ गया। अब अगर ये 0 के बराबर आ गया तो x² और x कट गए आपस में, तो x की क्यूब यहां से कितना आ गया? तो आपको यही दो बातें याद रखनी है कि x प्लस 1/x अगर 1 के बराबर है तो x की क्यूब -1 होगा, और x प्लस 1/x अगर -1 के बराबर है तो x की क्यूब 1 होगा। यहां से आपको दिख रहा है सीधे सीधे कि x की क्यूब कितना है, माइनस। इस पे थोड़े ज्यादा सवाल करते हैं, फटाफट फटाफट उत्तर बताएंगे। ठीक है, तैयार है? पूछूं 8-10 सवाल इस कंसेप्ट पे? रट जाएगा ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट रट जाएगा? बोलो जी। आगे बढ़ते हैं। बताना क्या उत्तर होगा भाई इस सवाल का?
हम जब पढ़ते थे तो 3 दोस्त हुआ करते थे। एक टॉपर था हमारे बैच का। हम भी कोशिश करते थे लगातार टॉप करने की, बट नहीं कर पाते थे। तो 9th क्लास का रिजल्ट आया, उसके 473 नंबर आए। उसको एक कॉपी और एक पेन मिला। हमें लगा हम दूसरे टॉपर होंगे, तो वो भी नहीं हम बने, क्योंकि दूसरा जिसका नाम बोला उसके 464 नंबर आए, उसको एक कॉपी मिली। तीसरे वाले को कुछ नहीं मिला, वो हम थे जिसके 463 आए। बहुत अंतर नहीं था। ये 9th क्लास के नंबर हैं। उनमें जो हमारी क्लास का टॉपर था वो आज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्ट हो गया। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टॉपर तो कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। और जो हमारी क्लास का सेकंड टॉपर था 9th क्लास का, वो 2012 में था, 36 लाख के पैकेज पे। उसके बाद छोड़ के आज इस्कॉन में बाबा बन गया। और तीसरे हम हैं भाई साहब, जो गणित की धुलाई कर रहे हैं। तो कल हम तीनों का मिलन है बेसिकली। तो कल हम तीनों मिलने वाले हैं बहुत सालों बाद। मुझे लगता है शायद स्कूल के बाद, यानी कि 2004 वार के बाद हम लोग बैठेंगे 21 साल बाद एक साथ तीनों। बड़ी बात है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। देखो भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि x प्लस 1/x अगर 1 है तो x की क्यूब बराबर आ गया -1। अब मैंने एक तो ऐसे ही लिखा, ये पावर 5 है तो ये -1 होगा, और ये पावर 10 है तो +1। ये पावर 49 होगी तो फिर -1, यानी उत्तर आ जाएगा 0। सबका आ रहा है? जी सीटी। लेकिन स्वीटी, मेरा ऐसा है कि जो मैंने एक बार बात बताई होगी वो चेंज नहीं हुई होगी ना। जैसे मैंने कह दिया कि ये प्ले विद एडवांस मैथ्स, क्या आदमी है जिसने लिखी है, सलूट टू दिस मैन। और फिर मैं किसी इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ, आप इनकी किताबों से पढ़े, साबित कर दो। दूर दूर तक नहीं। तो मैं वैसा नहीं हूं, जब भी बताऊंगा तो सेम कहानी होगी कि टॉपर था, 473 नंबर थे, 64 थे, 63 थे, एक बाबा बन, एकदम एग्जैक्ट कहानी होगी। क्योंकि सत्य बदलता नहीं है ना, और सोचना भी नहीं पड़ता बताते वक्त। लेकिन आजकल तो झूठ का जमाना है। ये सवाल बताओ क्या होगा? इस सवाल का उत्तर क्या होगा अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाएगा तो? देखें ध्यान से। अगर आपने x की घात 3 से भाग कर दिया, मैं 2 क्लास लेने के बजाय ये कोशिश करूंगा कि एक क्लास जो मैं सुबह पढ़ाता हूं उसको एडिट करके डलवाऊं। समझ रहे हो? सीटी कह रही है आपके बारे में भी एक्सप्रेशन सेम होता है, कि हमें जो गणित पढ़ा। अरे स्वीटी बहुत प्यारी महिला है, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। x की घात 3 से भाग किया तो x प्लस 1/x -1 आ जाएगा, यानी x की क्यूब +1 होगी। अगर x की क्यूब +1 है तो x की घात 15 भी 1 होगी तो यहाँ खाली x बचेगा। x की घात 30 भी 1 होगी तो यहाँ भी खाली x बचेगा। तो x प्लस 1/x कितना आ जाएगा? -1। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था। आप दो कैसे बता रहे थे केशव? आप क्रैक हैं क्या? आप क्रैक हैं क्या? चलो अगला सवाल देखिए। ये कह रहा है कि x प्लस 1/x अगर 1 है, एक लाइन का भी सवाल नहीं है, 10 सेकंड का सवाल है। जो 10 सेकंड में उत्तर बताएगा उसकी इज्जत होगी। रिकॉर्ड क्लासेस नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं शिव कुमार, मैं उसको एडिट करके डलवा दूं। सुबह की क्लास शाम में एडिट करके डलवाऊंगा तो उसको रिकॉर्डेड क्लास नहीं कहेंगे कि मैंने पहले पढ़ाया है। सेम शर्ट होगी, जो सुबह पहनी होगी वही शाम को होगी। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखो भाई, आपने देखा अभी मैंने बताया था कि अगर पावर का अंतर 3 होगा तो सम 0 होगा। तो इन दोनों का पावर का अंतर 3 है तो सम 0 हो जाएगा। इन दोनों का 3 है तो 0 हो जाएगा। इन दोनों का 3 नहीं है। देखो, तो ये तो हो गया जी 0, ये भी हो गया 0। x की घात 3 -1 है तो यहाँ 27 तो -1, 24 तो +1, 54, 18 × 54 +1, और 15 × 45 -1, और x3 -1 +3। आपने देखा कि जी ये भी कितना आ गया, 3 में से 1 गए,
2 उत्तर आ गया। सी इज द करेक्ट आंसर। सबका सही आ रहा है उत्तर, कुछ बड़ी बात नहीं। अगला, एक बच्चा कह रहा सर डीपीपी डलवा दिया करो। ठीक है, तो डीपीपी ऑलरेडी डल चुकी है, जाके चेक कर लो। ठीक है, डलवा देना जी। डीपीपी क्यों नहीं डली होगी, डल गई है डीपीपी, चेक कर लो। कल वाली क्लास की डीपीपी डल गई है, आज वाली कल दिन में डल जाएगी सुबह। गोविंद वगैरह कोई लड़का सुना है मैंने। देखो, अगर इस सवाल को 6 से भाग कर ले इक्वल बनाने के लिए, तो 6b² प्लस 1/6b² बराबर 1 है। है? अगर ये 1 के बराबर है तो आप ये कह सकते हैं कि 6b² की क्यूब बराबर -1 होगी, यानी 216 b⁻6 -1। अगर आप एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो ये 216 b⁻6 प्लस 1/b⁻3। आपने कहा जी ये -1 है, तो ये इससे कट जाएगी और 0 बचेगा, और ये उत्तर है इस सवाल का। अब्दुल भाई, उसके हिंट अपलोड करा रहा हूं, जरूरत लगेगी तो एनालिसिस करूंगा, नहीं तो नहीं। अभी कितने मॉक जा चुके हैं? आगे क्यों नहीं गए प्रैक्टिस सेट? भाई प्रैक्टिस सेट 3 के बाद क्यों नहीं गए अभी तक, और जबकि मैं बना चुका हूं 30। सीरियसली बना चुका हूं, मैंने दिवाली की छुट्टी में यही काम किया था और कुछ नहीं किया। वो पता ही बात नहीं पता। अरे आपको क्यों पता होगी, आप तो दिवाली की छुट्टी में मशगूल थी। a² -3a + 9 बराबर 0, देन फाइंड a⁵ 5 -3a⁵4 + 72 कितना हो। क्योंकि मेन तो इस प्रैक्टिस सेट से ही बच्चों का दिमाग खुलेगा। a² -3a + 9 है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3a से डिवाइड कर दूं, आप सोच रहे हो आपको पता कैसे चल रहा है, क्योंकि मुझे तो 1 बनाना है या -1 बनाना है। इसलिए मैंने देखा कि 3a को भाग करके ही 1 या -1 बन सकता है। 3a से भाग कर दूं तो आप पाएंगे कि a/3 और +3/a बराबर 1 है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि a³ बटे 27। इतना तो शॉर्टकट कर सकता हूँ या नहीं यार, पता नहीं क्या हो, आप इतना सा शॉर्टकट नहीं समझते। बराबर -1, यानी a³ बराबर -27। अब दोस्त, अगर a³ -27 के बराबर है, तो इस a⁵5 को मैं 27a² लिख सकता हूँ, क्योंकि a³ -27 है। a³ अगर -27 है और यहाँ पे लिखूं a³ की जगह 27, तो ये 81a हो जाएगा प्लस 72। आपने कहा कि जी -27 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में a² -3a बच रहा है। जो a² -3a है, उसकी वैल्यू यहां से निकालूं तो -9 आ रही है। इसकी वैल्यू -9। 27 निम्मा आपने देखा 243 प्लस 72 बच रहा है, तो ये आ जाएगा 315 बोर का कट्टा। ये आंसर कोई निकाल पाया था बच्चा आप में से इस सवाल का उत्तर? कोई भी एक निकाल पाया था आप में से इस सवाल का उत्तर? देखो, आप अगर नहीं निकालोगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। आप क्या कॉपी करने आ रहे हो? अगर मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं तो आप कमेंट करने में लग रहे हो। बताओ, आप तो कमेंट करने में लग रहे हो। आपका सवाल निकालने से थोड़ी मतलब है कोई। मैं तो गधा हूं या सवाल पे सवाल करा रहा हूं। आप इधर उधर की बातें कर लो, अच्छे से कर लो। किसने मना किया है? दबा के करो। पढ़ना लिखना तो है नहीं। ये नहीं कि उत्तर बताएं, कोई तुक्का मार रहा है 161। ये देखो भाई, x + 1/x अगर -1 है, देन फाइंड x⁵ 26 + 1/x⁵ 23। फटाफट से उत्तर बताओ। मोहित, अभी आगे भी और ऐसे सवाल आएंगे, समझ आ जाएगा, इंतजार करो।
पानी पिलाने वाले। देखिए x प्लस 1/x माइनस 1 है, का मतलब है कि x की क्यूब 1 होगा। ठीक है, अब x की क्यूब 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे x से गुणा करूंगा तो 27 हो जाएगा, तो ये 1/x आ जाएगा। ऊपर नीचे x से गुणा करूंगा, x की घात 27, वो 1 हो जाएगा। इसको करूंगा तो 24 हो जाएगा, तो वो भी 1, तो ऊपर वाला x बच जाएगा। ऐसे ही इसको x बच जाएगा खाली, क्योंकि 42 तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी x बच जाएगा, क्योंकि 27 1 हो जाएगा, प्लस x की घात 24 तो 1 ही हो जाएगा, और 12 भी 1 हो जाएगा, प्लस 3। आपने कहा x से x कट जाएगा, x प्लस 1/x ऑलरेडी -1 है, इस -1 से ये -1 कट जाएगा, 3 और 1 4 उत्तर। क्या मुश्किल हुई थी? विशाल ने बता दिया था, बिस्वा ने, नाम अच्छा है बिस्वा। आयुषी चौबे का भी उत्तर आ रहा था, सही नहीं आ रहा था, मगर शायद पिछले सवाल का होगा। इसका तो 4 सबका आ रहा है। ये सवाल देख लीजिए जी, एक और करेंगे ऐसा तो समझ में आ जाएगी बात। जैसा अभी पिछला नहीं आया था ना कुछ बच्चों को समझ, ये आ जाएगा। पहले तो ये देखो किससे भाग करें कि वो फॉर्म बनेगी जो हमें चाहिए। देखो x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 है, तो मैंने 2x से डिवाइड कर लिया, तो x/2 2/x बराबर -1। ठीक है, x/2 प्लस 2/x बराबर माइनस। बात क्लियर है? आप कहेंगे जी क्लियर। यहां से मैं अब कह सकता हूं कि x की क्यूब बराबर 8। अगर यही चीज मैं यहाँ रख दूं, जैसे x की घात जो 5 है ना, मैं उसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, x की क्यूब और x², तो एक x की क्यूब की जगह मैंने 8 रख दिया। सेम इसको भी ब्रेक कर रहा हूँ, x इंटू एक्स की घात 4, तो ये आ रहा है 16 और प्लस 26। आप देखेंगे कि अगर मैं 8 कॉमन ले लूं तो x² प्लस 2x है, उसकी वैल्यू -4 है। 8 चौक 32 और ये 26, तो माइनस का 6 बच रहा है। तो क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? अब अगर कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे भाई। अब तकलीफ तो नहीं होगी किसी को? कोई अब तो नहीं है माइका लाल जिसको तकलीफ होगी ऐसा सवाल करने में? ये सवाल देखिए, मिसलेनियस क्लास कल रख लूं शिव कुमार? आप बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं परसों रखने की सोच रहा था मिसलेनियस। देखो भाई, आपने कहा कि जी इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो ये 3x² प्लस 1/3x² बराबर -1 है, यानी इसकी क्यूब कर दूं तो 27x की घात 6, आप कह सकते हैं 1। 27x की घात 6 1 है, ध्यान से सुनना। आपने देखा कि इसकी इससे गुणा करूंगा एलसीएम लेके, तो 27x की घात 6 -1 होगा, यानी वो 0 हो जाएगा। और x की घात 6 की वैल्यू आपको पता है कितनी है जी? 1/27, तो 9 तिया 27, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 उत्तर आ जाए। बोलो जी, क्या ये सवाल मुश्किल था? अच्छा सर, क्यों x बराबर 2 नहीं यूज कर रहे हैं, x की घात 3 फॉर्मेशन में यूज? इसने बड़ा कमाल की बात पूछी है। क्या लगता है कि गैरिक सज्जन का इस बात का उत्तर देना चाहिए मुझे? देना चाहिए, क्योंकि ये मेंस का बैच है और यहाँ पे हर एक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये चीज समझना, यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। वाह, डिंग 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 डिंग।
देखो भाई मैं बताता हूँ, जैसे ये बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे आपने x की घात 3 8 रख दिया, तो ये 2 क्यों नहीं रख रहे आप इसमें? पहले तो आप ये समझो कि एक इक्वेशन थी, कंसेप्ट समझना, एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है राजा, रानी है ये तो शायद गिरजा, कि x की दो वैल्यू थी, x की दो वैल्यू थी, दो वैल्यू थी x की, ठीक है। तुमने क्या किया, बेसिकली तुम क्या कर रही हो तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम इसको गुणा कर रहे हो x माइनस 2 से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। अब आप कहोगे ये कैसे गुणा कर रहे हैं, हमें नहीं पता चला। जो आपको मैंने ट्रिक बनाना बताई, वो ट्रिक कैसे बनाना बताई जरा बताना। जब मैंने ये ट्रिक बनाना बताई थी तो क्या कहा था, एक्स से गुणा किया था, एक्स से गुणा करके ही तो बनाई थी। एक्स से गुणा करने का मतलब ये है कि तुम क्या कर रहे हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यूब बना दे रहे हो, एक्स की क्यूब माइनस 2 की क्यूब बराबर 0, यानी एक्स की क्यूब 8 आ रहा है यहाँ। तुमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यूबिक बना दिया। अब क्यूब बनी तो एक्स की 3 वैल्यू हो गई, एक्स की 3 वैल्यू, जो एक्स की 3 वैल्यू हुई उसमें एक वैल्यू है एक्स की 2, और जो अदर 2 वैल्यू हैं, अदर 2 वैल्यू वो यही वाली है, वो तो यही वाली है। ये 2 बढ़ गई क्यों, क्योंकि आपने x माइनस 2 से गुणा कर लिया, तो x का मान 2 हो गया। सर मैं ही धागू समझ गया। तो होता क्या है कि हम क्वाड्रेटिक से क्यूब, तो अब क्या होगा कि x की क्यूब बराबर 8 में जो 2 वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि इसमें तो वो है ही नहीं। कहने का मतलब है कि x बराबर अगर 1 है और x बराबर -1 है, ये दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर बराबर 1 को, 1 को करेंगे या नहीं। ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूं कि x बराबर 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे x की क्यूब बराबर 8 को। ये भी करेगा, ये भी करेगा, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये x बराबर तो इसको सेटिस्फाई करे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई। कंसेप्ट समझना जरूरी है अगर आप मेरे पास आए तो। बात समझ रहे हैं कि नहीं। दिल है कि मानता नहीं इस दिल पे किस। समझ गया सर, थैंक यू। ओके भाई चलो, हमारा काम तो समझाना ही है भाई। चलिए अब अगला कंसेप्ट है कि x प्लस 1/x अगर प्लस माइनस √3 है, दोनों में से कुछ भी है, प्लस माइनस √3 है, तो दोनों ही स्थितियों में x की घात 6 माइनस 1 होती है। कैसे, तो आपने कहा कि जी अगर हम इसकी क्यूब कर दें तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3x 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x और बराबर प्लस माइनस 3√3। आप पाएंगे x से x कट जाएगा और ये भी प्लस माइनस √3 है, और ये पूरा भी कट जाएगा इससे, यानी चाहे प्लस हो या माइनस, हमें एक बात पता चली कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब 0 आ जाएगी।
यानी x की घात 6 प्लस 1 0 आ जाएगा, या ये कह सकते हैं x की घात 6 माइनस 1। तो ये वो वाली बात भी कह सकते हैं कि पावर का अंतर अगर 6 है, x की घात 100 प्लस x की घात 94 कोई हमसे यहाँ पूछ ले तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। ये क्लियर है, सबको याद हो जाएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको याद ना हो तो बता दो भाई। ला 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 ला। चलो भाई, एक सवाल कर लो फटाफट से, इस पे 3-4 सवाल करके इसको खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/x अगर √3 है, अगर x प्लस 1/x √3 है, तो x की घात 17 प्लस 1/x की घात 35 का मान ज्ञात करना है। x प्लस 1/x अगर √3 है, तो आप समझ गए कि ये अगर माइनस √3 है, अगर ये माइनस √3 है, x प्लस 1/x अगर माइनस √3 है, तो x की घात 6 माइनस 1 होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की घात 18/x, इसको लिख सकता हूँ x/x की घात 36। तो ये तो पंगा फंस गया गुरु, इसका उत्तर निकालना तो मुश्किल हो गया हमें, क्योंकि 36 पॉजिटिव हो जाएगा और 18 नेगेटिव हो जाएगा, तो उत्तर निकलेगा ही नहीं। निकाल पाएंगे? निकाल देंगे। -√3 है तो x कितना होगा, 3 प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो सवाल के अंदर, यहाँ पे हम 41 लिख लेते हैं बेटा, 41 पावर को 41 लिख लेते हैं, 41। तो जब 41 लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा x की पावर 42। तो अब x की घात 6 माइनस 1 है, तो ये -1/x आ जाएगा और ये -x आ जाएगा। यहां से वैल्यू रखेंगे तो +√3 उत्तर आ जाएगा। मुश्किल हो रही थी करना, इसीलिए चेंज कर ली पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a प्लस 1/4 बराबर √3/2 है, तो a की क्यूब प्लस 1/64 a की क्यूब क्या होगी, ये बताना। आयुषी चौबे हमारे साथ हैं, उत्तर बताओ आयुषी, ऐसे काम नहीं चलेगा। उत्तर बताओ आयुषी। और पावर पे ही आपने देखा, अगर मैं 2 से गुणा कर लूं तो 2a और प्लस 1/2a बराबर √3 है। अब आप कह सकते हो कि ये 2a की पावर 6 माइनस 1 होगी, यानी 64 a की घात 6 माइनस 1 है। मैंने इसको देखा तो ये 64 a की घात 6 प्लस 1/64 a की क्यूब बन रहा है। आपने देखा 64 a की घात 6 से 1 जोड़ा तो ये 0 आ गया। तो ए इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो। थोड़ा मुश्किल नहीं था, माइनस में आ रहा था यस रूट के अंदर, इसलिए नहीं करा मैंने। हम कोई पगले थोड़ी हैं। ये देखो जरा, उत्तर बताओ, उत्तर भाई, फालतू की बातें हमें नहीं चाहिए, उत्तर बताओ दोस्त, जल्दी उत्तर बताओ, जल्दी उत्तर बताओ, भूख लग रही है मुझे। वेट वेट 5 मिनट, 5-6 मिनट। देखो, यहां से आप ये तो कह ही रहे हो ना बार बार कि x की घात 6 माइनस 1 है, तो आप ये भी कह सकते हो कि x की घात 24 1 है। एक एक तो ये कट गया, आपस में 0 हो गए। इसको आप क्या लिख सकते हो, x की घात 24 को अगर आप 1 करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बचेगा। आप बताओ, अगर आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, -√3 का स्क्वायर 3 और -2 बराबर 1। ये तो आता होगा, स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, सिंपल है।
बोलो यार, मेंस की तैयारी कर रहे हो भाई, प्री की नहीं कर रहे हो। यू आर इन मेंस क्लास बेटा। अगला बताना क्या होगा उत्तर। ए प्लस 1/a = √3 है। देन ए की घात 102 प्लस एक्स की घात 96 प्लस ए की घात 102 1 प्लस ए की घात 95। देखिए, आपने देखा कि पावर का अंतर 6 तो 0 होगा, पावर का अंतर 6 तो 0 होगा, पावर का अंतर 6 तो 0। ये कमबख्त 0, ये कमबख्त 0, ये कमबख्त 0, तो उत्तर भी 0। मौखिक बता सकते हो, मौखिक। डेली क्लास होती है रवि भूषण जी, कल भी क्लास हुई थी, आज भी क्लास हुई है। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लास होगी। आप इस सवाल का उत्तर बताओ, इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि तू टॉपर क्यों खरीदता है। चलो, रवि भूषण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि का स्वागत है, रवि हमें अच्छे लगते हैं। रिकॉर्डेड है क्या सर ये क्लास? सैम, हो सकता है कि ये रिकॉर्डेड हो, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, मुझे भी इसकी नॉलेज नहीं है। देखो भाई, आपने कहा कि जी यहां से एक बात तो तय है कि ए की घात 6 माइनस 1 होगा। अब मैं इसको लिखूंगा a इंटू ए की घात 66। अब 66 का मतलब वही पावर 11 है, तो ये माइनस का a आएगा। ऐसे इसको 54 लिखूंगा, ऊपर 54 और नीचे a, तो ये माइनस का 1/a आएगा। ये 42 है तो ये भी माइनस का a आएगा। ये 29 है तो a की घात 30 बनाऊंगा, तो ये माइनस का 1/। ये आपको पता चल रहा है मैं कैसे बना रहा हूं, ऊपर नीचे a से गुणा कर रहा हूं, तो a की घात 30 हो जाएगा। अब 30 का मतलब हो गया इसकी पावर 5 बार करनी पड़ेगी मुझे, और माइनस 1 की घात 5 करूंगा तो -1 आएगा। समझ गए? आपने देखा कि जी ये a की घात 24 है तो ये तो 4 बार है, तो ये तो एक ही आ जाएगा। 12 है तो ये भी एक आ जाएगा, और a की घात 6 -1 प्लस 3। आपने कहा 1 से 1 कट गया, ये आ गया 4। 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस 1/a है कितना? -√3। तो ये आ गया 4 प्लस 2√3। 4 प्लस 2√3। ये मैदान की दिल रहेगा यूं ही बेकरार, कब तक मेरी जिंदगी करेगी तेरा इंतजार तब तक। वाह, बना लोगे ऐसे गाने? सर टॉप 450 क्वेश्चंस में स्पीड देखी थी मैंने आपकी, आपके मेथड्स देखे थे, और स्पीड नहीं देखी थी, स्पीड। चलो, ये लास्ट टाइप है इसका, x प्लस 1/x अगर प्लस माइनस √2 है, दोनों में से कुछ भी है, और फिर आपसे x की घात 4 की बात कर रहा है, तो देखो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो। सिंपल स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 2। 2 से 2 कट गया, एलसीएम लेंगे, x की घात 4 प्लस 1 बराबर 0। तो x की घात 4 कितना आ गया? -1। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इनके पावर का अंतर 4। अगर कोई हमसे पूछे कि x की घात 17 प्लस x की घात 13 बताओ, तो आप कह देंगे जी 0 होगा। क्या कह देंगे? 0 होगा। ठीक है, वही यार दीपक भाई, टेंशन देता रहता वो आदमी मुझे। ये देखो भाई, सवाल कर लो फटाफट से, अब 3-4 सवाल करेंगे, खत्म हो जाएगा ये। जिंदगी जिंदगी जिंदगी। x प्लस 1/x अगर √2 के बराबर है, तो x की घात 21 प्लस x की घात 17 प्लस x की घात 21 प्लस 1/x की घात 21 प्लस x की घात 26 प्लस 1/x की घात 26 प्लस x की घात 4 प्लस 1 क्या हो? आपने देखा जी, इसका मतलब है x की घात 4 बराबर -1। ठीक है, तो इन पावर का अंतर 4 है तो ये 0 हो गया।
ठीक है, अब ये x की घात 20 कितना होगा यहाँ से, तो आप कहेंगे जी x की घात 20 पावर 5 करनी पड़ेगी, -1 होगा, तो ये बचेगा माइनस का x, ये माइनस का 1/x। अच्छा, x की घात 26 का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे कि जी इसको ऐसा लिख लो, एलसीएम ले लो चाहे तो, या 24 तो हम निकाल ही सकते हैं, तो ये बचेगा जी x² प्लस 1/x²। ये आपको पता है -1, तो यहीं पे काट दो। आपने देखा कि जी ये भी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x की घात 4 प्लस 1 करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बस इतना सा बचेगा, यानी माइनस का √2 उत्तर आ जाएगा। सी आंसर मैक्सिमम लोगों का आ गया, स्वीटी कंबोज का आ गया, सबसे बड़ी बात तो स्वीटी कंबोज। x प्लस 1/x अगर √2 है तो x की घात 38 प्लस 1/x की घात 38 क्या होगा, बता सकते हैं? देखना टॉप 450 में पहला सवाल कौन सा अलजेब्रा का, जो ये बता रहा है मुझे स्क्रीनशॉट लेके बताना। यूट्यूब पे जो वीडियो डाली थी 450 सवालों, कितनी फास्ट डाल दी थी यार, 8 घंटे में 450 सवाल कौन कराता है बे, पता नहीं क्या आदमी की स्पीड है यार, ये बदतमीज आदमी। x की घात 4 बराबर -1, तो मैं ये कर रहा था, जब मैं एलसीएम लूंगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको कि जब आप एलसीएम लोगे, एक तरीके से दिखा सकते हो, तो आप ये कहोगे कि जी ये एलसीएम लेने के बाद x की घात 38 तक तो ठीक है, ये x की घात 76 आ रहा है प्लस 1। अब आपको पता है कि यहां से 19 पावर कर दें तो x की घात 76 तो -1 है, यानी ये तो कट जाएगा, कट जाएगा तो 0 ही उत्तर आएगा। नई चीज थोड़ी है कोई जी, ये देखना। आप समझ गए जी, x की घात 4 -1, x की घात 20 -1, -x -1/x -√2। मौखिक कर सकता है बच्चा जो थोड़ा बहुत भी पढ़ने वाला है, मौखिक बता सकता है ऐसे सवालों का उत्तर, थोड़ा बहुत भी पढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा की तो हमने उम्मीद ही नहीं की। x प्लस 1/x अगर √2 है तो x की घात 12 16 20 24, अब बताओ इसमें क्या बताना है। अगर ये 12 और 16 तो 0, 20 और 24 तो 0, 7 ही उत्तर बचे। कुछ है क्या सवाल में? ओरल बता सकते हो, ओरल बता सकते हो, ओरल की नहीं, आपने कहा बता सकते, ये देखना जरा। x प्लस 1/x अगर -√2 है तो x² प्लस 1/x² की घात 2021, और x की घात 2021 प्लस 1/x की घात 2021 का मान बताना। वाह, अब कोरिया का बच्चा ये जानता है कि इसका मतलब है x की घात 4 बराबर -1, तो ये x की घात 4 प्लस 1 होगी, तो ये चीज तो 0 हो जाएगी। और ये x की घात अगर मैं यहां से 2020 निकालू तो ये -1 आएगी, क्योंकि 4 से भाग करोगे तो पावर क्या आ रही है, ऑड आ रही है, तो ये बचेगा -x और -1/x, माइनस कॉमन लेके, और √2 ये भी माइनस का है तो +√2 उत्तर आ जाए। सवाल का उत्तर या तो +√2 आना है या -√2 आना है, बोलो भाई। किसी को भी डाउट है तो बताओ। मुझे लगता है कि आज की क्लास में हमने कुछ भी सवाल नहीं करे, अगर आप इसी तरीके की स्पीड रखेंगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो कल थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, कल अच्छे सवाल भी करते हैं, कुछ एक और सवाल, कल कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करेंगे। तो कल मुलाकात होगी आपसे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। ये डीपीपी भी आज आपको सप्लाई करते हैं, ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।